जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज सत्य घटना अनुभव हनुमान चालीसा को लेकर के देखिए, आप लोग सुने होंगे और बहुत सारे लोगों को यह अपने जीवन का भी निज अनुभव रहा होगा। कभी न कभी आप सभी को ज़रूर सुनने में आया होगा कि किसी के घर में बार बार जो है किसी प्रकार की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे छत पे कोई चल रहा है, कोई रात के समय दरवाज़ा बचा के चल जा रहा है, लेकिन जब भी आप वहाँ जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है। किसी किसी का तो यह भी अनुभव है कि एक निश्चित समय में छत पे पत्थर गिरते हैं। किसी का अनुभव है कि छत पे लगता है कोई हथौड़े से मार रहा है। यह सभी प्रक्रियाएं किस जगह में होती हैं, इसे जान लीजिए। सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी अवश्य वहां जुड़ें। महत्वपूर्ण वीडियोस का लिंक दिया गया है, उन सभी वीडियोस को देखें, अपनी जानकारी में वृद्धि करें, अनुभवों से अपने श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएं। यह घटनाएं किनके घर में विशेष रूप से होती हैं? दो तरीके से यह होगी। या तो जिस जगह पे आपने अपने घर को बनाया, पहले से ही उस स्थान पर कोई ऐसी चीज़ उपस्थित रही होगी जिनको हटाए बिना, जिनको संतुष्ट किए बिना आपने वहाँ पे अपने घर को बनवा लिया। वह चीज़ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। साथ ही अगर बाद में घर आपने बनाया हुआ है लेकिन बाद में कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश, शत्रुतावश आपके घर पे ला करके कहीं पे गणित विद्या के द्वारा या फिर किसी चीज़ को कहीं कोने में किसी वृक्ष के नीचे आपके घर में किसी स्थान पर खोद करके उस चीज़ को गाड़ के बैठा करके बलि इत्यादि दे करके चला गया, तो भी इस प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आरंभ हो जाएगी। जो चीज़ें लंबे समय तक रहती हैं वह कभी भी केवल छिड़काव करके फेंक करके नहीं होता है। शमशान की जो चीज़ें अभिमंत्रित करके फेंकी जाती हैं किसी चीज़ को उठा करके, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मसानी है, उसको किसी के घर में ला करके बैठाया गया, तो वो केवल अभिमंत्रित भस्म जो शमशान की चिता के भस्म इत्यादि होती है उसके माध्यम से ला करके वो थोड़ा सा लगा के भी चले जाएंगे, उस माध्यम से वो चीज़ें हो जाएंगी, गिरा के चले जाएंगे। लेकिन जब यह बड़ा प्रभाव देना होता है तब कहीं ना कहीं घर में किसी ऐसे हिस्से को खोजा जाता है, वहाँ खोद खाद करके पूरे तरीके से एकदम अच्छे से गाड़ वाड़ के तब जाया जाता है, तो वह इस प्रकार के प्रभाव को देना आरंभ करती है। तो इनके घर में भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही थीं। तब बोला गया कि भाई इस चीज़ को कैसे क्या किया जाए। इन्होंने मैसेज किया कि भैया इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और अभी अपनी अवस्था ऐसी नहीं है कि हम कोई बहुत विशेष और बड़ा अनुष्ठान को करवाएं। स्वयं साधनाएं करते हैं, लेकिन यह जो चीज़ है ये हमेशा मेरे साथ हो रही है, इस प्रकार की दिक्कत हो रही है। हमारे साधक परिवार के एक और ऐसे साधक हैं जिनके साथ यह घटना बार बार होती है। उन्होंने भी बताया अभी तक उनका निराकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि जो चीज़ हमें करवाना है वह चीज़ वहाँ हो पा नहीं रहा है और जो चीज़ वो कर रहे हैं वह चीज़ उसके लिए पूरा पड़ नहीं रहा है। किस किस प्रकार की चीज़ें होती हैं निर्भर करता है। अगर वह कोई छोटा मोटा चीज़ होगा, सामान्य चीज़ होगा, तो उत्पात मचाएगा उतना जितना उसका सामर्थ्य हो और इस चीज़ का आभास दिलाएगा कि भाई हम यहाँ हैं, या तो हमको यहाँ से मुक्त कर दो या मुझे यहाँ से हटा दो, जैसे कि हमको यहाँ पे परेशानी ना हो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वहाँ दबता है, जब आप कोई पूजन पाठ करते हैं, धूप दीप करते हैं, अपने देवता को, आराध्य को बुलाते हैं, तो उस ऊर्जा के कारण जो वहाँ चीज़ पहले पड़ी हुई थी उसको दिक्कत होती है। और जिस जगह उसका कोई भी अवशेष दबा होगा, उसका हड्डी दबा हो सकता है, कोई अगर पहले से वहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, उसका कोई अवशेष वहाँ रह गया हो, तो वह दबा हुआ रहेगा, तो उसका मोह के कारण से उसको दिक्कत होगा। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर विचार करके इस प्रकार की चीज़ों को करवा दिया है बाद में, तो भी अगर उस चीज़ को नहीं हटाइएगा तो इस प्रकार से तो परेशान करने के लिए भेजा ही गया है, तो फिर आप परेशान होते रहिएगा इसमें। तो ऐसे समय में जो आज का यह जो घटना था, इसमें उन्होंने जब बताया तो मैंने कहा कि आप क्या क्या पाठ पूजा करते हैं आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि हम भैरव जी की ये साधना करते हैं, ये पूजा करते हैं, इस प्रकार से पहले से करते आ रहे हैं और हनुमान जी का इस प्रकार के पूजन पाठ को करते हैं। हमने कहा कि 2 काम आप आरंभ कर दीजिए। चूँकि यह पाठ से और जाप से केवल संभव होगा नहीं और आप चाहते भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बृहद अनुष्ठान करवाएं, तो आप अपने घर के ठीक मध्य भाग में, जहाँ ब्रह्म भाग जिसे कहा जाता है, वहाँ क्या स्थिति है देख लीजिए। तो उस जगह में रोज़ आपको हनुमान चालीसा से हवन करना है, सुबह के समय या तो फिर रात्रि के समय में। अगर रात्रि के समय में करते हैं तो रात तक जो है आपको सिंधा नमक युक्त भोजन करना चाहिए, और अगर दिन में कर लेते हैं तो करके उसके पश्चात सामान्य जीवन जिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन हो और लहसुन प्याज नहीं खाएंगे।
उन्होंने कहा ठीक है हम सुबह ही कर लेंगे, क्योंकि बाहर रहते हैं, मतलब बाहर जाना पड़ता है तो कुछ ना कुछ बाहर का थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने नित्य जो है हनुमान चालीसा से हवन करना आरंभ किया। एक और चीज़ इसमें हम बताएंगे जरूर कि इनको संपूर्ण हनुमान चालीसा पाठ करने की विधि बताए थे, जो यह रात्रि काल में 5 बार किया करते थे। लगभग 1.5 से 2 घंटा का समय लगता था, इससे भी ज़्यादा उनको समय लगता था 5 बार पाठ करने में। पूरे हनुमान चालीसा को संपुट करके पाठ करते थे। और सुबह के समय में इनका जो है हनुमान चालीसा से हवन चलता था। हवन की विधि पूरा हवन करके लाइव चैनल पर डाले हुए आप सभी देख सकते हैं, उसी विधि से करते थे। सामग्री में इनको जो है क्या क्या था वह भी जान लीजिए। सामग्री में प्रमुख रूप से गाय के गोबर के उपले होते थे, और समिधा के रूप में नवग्रह लकड़ी भी होती थी। साथ में सम्मी जी की लकड़ी और बेल का लकड़ी, पीपल का लकड़ी प्रमुखता से मतलब अधिक मात्रा में, और साथ में अपामार्ग यानी चिरायता का लकड़ी। तंत्रनाश के लिए चिरायता का लकड़ी अति आवश्यक होता है। मुझे पता है कि हमारे इस चैनल को, बहुत सारे वीडियोज़ को अन्य साधक भी देखते हैं जो कि जन कल्याण का कार्य करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिनके भी परिवार में आप लोग बताते हैं इन सभी चीज़ों को, अगर आप कुछ हवनात्मक प्रयोग करवाते हैं तो देखिए, आप मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, आप मुझसे अधिक जानकार हो सकते हैं, लेकिन हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अपामार्ग का लकड़ी प्रयोग करने अवश्य बोलिए। जब कभी भी आप किसी को बताते हैं कि भाई घर में धूना करो, घर में हवन करो, और वहाँ पर उस घर में अगर कोई अभिचारिक शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि है, अपामार्ग का लकड़ी जरूर प्रयोग करने बोलिए कि भाई अपामार्ग के लकड़ी के ऊपर हवन करो। ज़्यादा ना उपलब्ध हो तो एक मुट्ठा ही सही अपामार्ग चिरायता जिसे कहा जाता है, उस लकड़ी का, सूखा लकड़ी का प्रयोग करो। सूखा लकड़ी ना मिले तो भींगा लकड़ी का प्रयोग करो, धुआं ही होगा ना, लेकिन उसका प्रयोग करो। नकारात्मक शक्तियाँ इससे काफ़ी अधिक कष्ट पाती हैं और वो काफ़ी अधिक जो है इससे प्रताड़ित होकर के जगह छोड़ने को विवश हो जाती हैं। तो यह सामग्री के साथ ही साथ उसमें जो उनको हवन करने की विधि थी, उसमें घी, गुग्गल, पीला सरसों और काला जिसे राई बोला जाता है वह भी था। राई को थोड़ा सा पहले से ही गर्म करवाते, यानी भुना हुआ राई था। हवन सामग्री की विधि थोड़ा तंत्रोक्त रखे थे। साथ ही लाल चिरमी जो होता है, जिसे कि गुंजा कहा जाता है, रक्त गुंजा जो होता है वो। और इन सभी के साथ में एक चीज़ और थी, वह भी मैं बता देता हूँ, और साधक भाइयों को भी बोलूँगा कि भाई आप लोग सुनते हैं किसी को परेशानी हो तो यह प्रयोग करवाएं। सफ़ेद, हम पहले एक लाइव में बताए भी थे कि जो यह गुड़हल का पुष्प होता है सफ़ेद वाला, उसका पंचांग सूखा हुआ चाहिए। ठीक है, उसका भी आप प्रयोग करवाएंगे तो बहुत तेज़ी से नकारात्मक चीज़ों को सोखता है। यानी कि पुष्प भी मिल जाए, पुष्प अगर ना मिले तो ठीक है, लेकिन उसका पत्ता, उसका जड़, उसका टहनी, इन सभी को सुखा करके आप जो है थोड़ा सा भी मात्रा में अगर प्रयोग करेंगे तो काफ़ी तीव्रता के साथ लाभ देता है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में मिला के, साथ ही काली मिर्च इत्यादि भी थी, इन सभी को आपस में मिला करके और तब जो है नित्य हनुमान चालीसा से सिर्फ एक ही बार हवन करवाते थे। श्री गुरुचरण सरोदर निज मन मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुबर विमल सुजोदाय को फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। अब यहाँ से हवन आरंभ हो जाता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि चितिहु लोक उजागर, स्वाहा। जो विधि है चैनल पे बताए हुए हैं, हम उसमें घी से करते हुए दिखाए हैं। यहाँ पे घी की मात्रा थोड़ी अधिक रखनी थी, बाकी सारी चीज़ें कम थी, और इन सभी चीज़ों को मिला के नित्य जो है आहुति पड़ रही थी। साथ ही बाकी सब मंत्र जो उसमें दिए हैं, रामाय राम भद्राय आपदाम भर्ताराम, ये सभी मंत्रों से भी 5-5 आहुति उनकी चल रही थी। और नित्य जो है अंत में पूर्णाहुति के समय में जो है एक सुपारी पान पत्ते के ऊपर रख करके और वहाँ पे समर्पित करते थे। साथ ही हनुमान जी के जो भी नियम है, एक ही लड्डू चढ़ा देते थे, लेकिन चढ़ाते थे। इतना कार्य वह रोज कर रहे थे। हमने उनको बोला था कि 41 दिन लगातार कीजिए संभव हो तो। उन्होंने कहा कि 41 दिन कर किए, उन्होंने पूर्ण तो किया। लाभ उनको मिलना हुआ 15 दिन के पश्चात। उन्होंने आरंभ किया था पूर्णिमा से, अमावस्या तक उनका चला पूरा। अमावस्या के पश्चात जो है उनको राहत मिलना आरंभ हुआ, आवाज़ आनी कम हुई, और 41 दिन होते होते यह जो चीज़ है जड़ से पूरी तरीके से रुक गई। कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई भी, और इतनी सकारात्मक ऊर्जा उस क्षेत्र में फैल गई कि वो पूरी तरीके से बोलते हैं कि भैया अब तो ऐसा लगता है कि कोई प्रेत पीड़ित मेरे पास आ जाए तो हम उसका उद्धार कर दें। भगवान हनुमान जी इतना सामर्थ्य मुझे दे दिए, मुझे ऐसा लगता है, ये सभी को लगता है। जब आप साधना कर लीजिएगा ना तो ऐसी प्रभाव, ऐसी ऊर्जा भगवत कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगी। नियमित समय पे, निश्चित समय पे, नित्य जो है एक अनुष्ठान आप कर लेते हैं तो उसका प्रभाव ऐसा पड़ता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ और हवन का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा। वहाँ पे जो भी वह ऊर्जा थी नकारात्मक, जो किस प्रकार की उत्पात मचाए हुए थी, घर पर पत्थर बरसाना, तोड़ फोड़, मतलब कि होता कुछ नहीं था, लेकिन एक माया भ्रम, वह जो चीज़ थी
वो पूरे तरीके से उस क्षेत्र को छोड़ करके चली गई। बाद में हालांकि हमने बीच में ही जब पूजा उन्होंने आरंभ किया था तो निकारी की प्रक्रिया बताया था कि एक बार निकारी अवश्य कर लीजिए। उन्होंने उस चीज़ को किया था, हालांकि उससे लाभ नहीं हो पाया था क्योंकि चीज़ जो है अवशेष जो उसका था उस जगह उपस्थित था और वैचारिक कारण से था, पहले से नहीं था। तो उस चीज़ को पूरे तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ और हवन के प्रभाव से नष्ट कर दिया गया। आप अगर श्रद्धा भाव से हनुमान जी के शरणागत होते हैं तो आप सभी को बता दें, अलग से भी वीडियो बनाएंगे। हनुमान जी जो पंचमुखी हैं, जब अपने स्वरूप धारण करते हैं तो प्रेत के ऊपर ही बैठते हैं, पिशाच के ऊपर ही बैठते हैं। उनका आसन ही हो जाता है नकारात्मक शक्ति। आके बैठेंगे तो उसी के ऊपर बैठेंगे। तो ये प्रभाव रहा हनुमान चालीसा के पाठ और हवन का। आशा करते हैं कि आप सभी भी इस अनुभव से लाभ लेंगे, श्रद्धा विश्वास को बढ़ाएंगे और आप स्वयं भी अपने घर में हनुमान चालीसा के हवन को करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।